गया है कि यदि मिश्रण में मुफ्त की वस्तु को मिला करके और लाभ कमाया जा रहा है तो उस स्थिति में मिलावट का पहले अनुपात निकाल लेते हैं। जैसे ये दिया जाए कि एक दूध विक्रेता 7 रुपये प्रति लीटर की दर से 54 लीटर दूध खरीदता है और उसमें पानी मिलाते हुए पुनः उसे 7 रुपये लीटर की दर से ही उसे बेच रहा है और इस स्थिति में वो आपको 35% का लाभ भी कमा रहा है। तो बताइए कि उसे दूध में कितना पानी मिलाया था। तो मिलावट का पहले अनुपात निकाल ले कि मिलावट का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जितना वो लाभ कमाएगा 35/100 वही उसकी मिलावट का अनुपात हो जाएगी, यानी 7/20, यानी 7 हिस्सा पानी है उसमें और 20 हिस्सा दूध है। ये आपको इससे समझ में आया। अब आपको 54 लीटर दूध था और 54 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया है, तो 7 हिस्सा है और मिश्रण में तो 20 + 7 करना होगा ना, क्योंकि ये तो दूध की मात्रा, मिश्रण तो दोनों से मिलकर बनेगा। तो 20 + 7 में से कर देंगे आपका 27 दूनी 54, यानी 14 लीटर उसमें पानी मिला देगा। तो इस प्रकार उसे क्या होगा, 35% का लाभ होगा। तो इस तरह से आपको अगर मिलावट का अनुपात निकाल करके और मुफ्त की वस्तु मिला करके लाभ कमाने की स्थिति में ऐसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। एक ऐसे दिया जाए कि एक क्रीम जो 10 ग्राम की क्रीम है उसमें 40% एल्कोहल है और उसमें जल मिला करके, शेष मात्रा जल की है और उसमें जल मिला करके उस एल्कोहल की मात्रा 10% की जा रही है। तो आपको कितना उसमें जल मिलाना होगा, कितना आपको 10 ग्राम मिश्रण था उसमें 40% एल्कोहल था, इसके मतलब 4 ग्राम एल्कोहल और 6 ग्राम जल था। अब मिला देना ऐसा है कि 10% एल्कोहल हो जाए तो 90% जल हो गया। अनुपात क्या हुआ, 1:9 का हुआ। पीछे पढ़े थे कि जिसको मिलाना होता है, इसमें तो 4 ही ग्राम था और 6 इसमें आपको जो जितना मिलाना उसको जोड़ देते हैं। अनुपात दे दिया 1:9 का, 1:9 लिख देंगे। 36 6 + x, x बराबर 30 हो जाएगा। इसके मतलब कि 30 ग्राम जल मिला देगा तो मात्रा कितनी हो जाएगी आपको, x आपका 10% एल्कोहल रह जाएगा उसमें कि एक शराब विक्रेता 100 लीटर शराब निकाल करके उतना ही जल मिला देता है, पुनः मिश्रण में 100 लीटर शराब निकाल करके और पुनः जल मिला देता है उतना ही। अगर 1000 प्रारंभिक मात्रा शराब की थी तो अब शेष शराब की मात्रा उसमें कितनी है। तो शेष मात्रा ध्यान रखना होगा कि शेष मात्रा और बटा में कुल मात्रा निकालनी है। जितना वो निकालेगा 1 में से उतना घटा देंगे और बटा में कुल मात्रा यहाँ लिखनी होगी जो 1000 था आपका। जितनी बार प्रक्रिया रिपीट होती है बराबर मात्रा की, तो 2 बार इसमें प्रक्रिया रिपीट हुई है तो 2 कर देंगे और इसके बेस पर आपको शेष मात्रा प्राप्त हो जाएगी। कुल मात्रा इसमें 1000 लीटर है, घटा देंगे 1/10, 9/10 का वर्ग यानी 81/100 हुआ। तो शेष मात्रा कितने से गुणा कर देंगे तो शेष मात्रा 810 लीटर हो जाएगी।
तो ऐसे करके शेष मात्रा निकालिए। ये भी हो सकता है कि अलग अलग मात्रा निकाली गई हो, इसमें तो 100 लीटर दोनों बार निकाली गई थी। अगर अलग मात्रा निकाली, जैसे मान लीजिए पहली बार 100 लीटर, दूसरी बार 200 लीटर निकाली जाएगी, तब यहाँ शेष मात्रा बटे कुल मात्रा 1/100 बटा में 1000 कर देंगे। दूसरी बार में 200 निकाली गई, 200 बटा में 1000 कर देंगे। सिंपल कर लेंगे, 1/10 ये 9/10 हो जाएगा, 1/2/10 8/10 हो जाएगा, गुणा करेंगे 72/100। 1000 था कुल मात्रा, तो शेष मात्रा बटा में 1000 था, इसे तिरछा गुणा करेंगे तो शेष मात्रा कितनी हो जाएगी? 720 लीटर हो जाएगी। तो ऐसे करके शेष मात्रा की आकलन किया जा सकता है। अब अगर ऐसे दे दिया जाए, जिसमें अनुपात दे दिया जाए और कितनी मात्रा थी प्रारंभ में या कितनी मात्रा मिलानी गई, इसे से आपको दिया जाए। जैसे एक दूध विक्रेता दूध और पानी के मिश्रण से 9 लीटर दूध को निकाल करके और उसमें जल मिला देता है। पुनः दूसरी बार भी 9 लीटर मिश्रण को निकाल करके उसमें जल मिला देता है। अब बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 16:9 का हो जाता है। दूध और पानी का अनुपात 16:9 का हो जाता है। तो बताइए कि प्रारंभ में उसमें कितनी दूध था? ऐसे करके पूछ दिया गया है। तो 9 लीटर दूध पहले निकाल गए तो उसमें पानी मिला है, दूसरी बार भी 9 लीटर ही निकाला गया है। प्रारंभिक मात्रा जानकारी नहीं है, तो प्रारंभिक मात्रा की जानकारी नहीं है तो आपका अनुपात इसमें जानकारी, अनुपात कितना गया है, तो दूध और पानी का अनुपात 16:9 हो गया है। तो जहां भी अनुपात जाता है 16, नीचे तो दूध की 16+9 करेंगे, क्योंकि यह पानी का अनुपात है, मिश्रण का अनुपात निकालना होता है, तो 16/16+9 कर देंगे। कितना निकालना है? 9। और प्रारंभिक मात्रा जानकारी नहीं है, प्रक्रिया वही रिपीट कर रहा है, तो आपको 2 बार किया है तो वर्ग कर देंगे। मैंने अनुपात दिया है तो उस अनुपात के अगर दूध की मात्रा दी गई तो दूध बटा में कुल दोनों को जोड़ नीचे लिखना होगा, और 1 माइनस जितना निकाल रहा होगा बटा में कुल मात्रा की जानकारी करनी थी, वर्ग कर देंगे। अब इसका मान निकालने के लिए 16/25 हो रहा है, वर्गमूल कर दे 4/5, 1 ऋण 9/x हो गया वर्गमूल करने पर, इसलिए 9/x बराबर 1/5, x बराबर 45। तो ऐसे करके ये मात्रा प्राप्त हो गई। तो इस तरह से आपका आकलन किया जा सकता है। अब दूसरी तरह से सवाल दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए कि 2 किस्म का आपको एल्कोहल का है, पहले में 7 संबंधित 3 मात्रा एल्कोहल और जल का है, और दूसरे में 2 संबंधित 3 मात्रा है। कितना है? 7 संबंधित 3 है, दूसरे में 2 संबंधित 3 की मात्रा है, और दोनों को किस अनुपात में मिला दिया जाए कि अब मात्रा आपकी 50% रह जाए, यानी 50-50 रह जाए, ऐसे करके ले दिया जाए। तो एल्कोहल और जल की मात्रा किसी एक से करना है, जो दिया होगा। अब ये एल्कोहल और जल है, एल्कोहल और जल, इसे ध्यान रखिएगा। तो किसको पहले लिखा है? इसमें एल्कोहल की मात्रा दोनों को जोड़ेंगे 7/10 हो जाएगी, अनुपात में ये 2/5 हो जाएगी एल्कोहल की मात्रा। अब बताना कि 50-50 मैंने 50 मैंने 50% हो, 50% हो, तो 50/50 100, यानी क्या हो जाएगा? 1/2 रह जाएगा। अब इसमें से देखिए, इसमें ध्यान रखते हैं कि जो बड़ा होगा उसमें से छोटे घटाना है, ठीक है। अब कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, इस तरह से अगर जानकारी नहीं तो सिमेट्रिकल डिफरेंस लिख लीजिएगा, क्योंकि अंतर निकालना है। लेकिन
बड़े में से छोटे को ही घटा करके मान को निकालना है। तो ऐसे करके अब आपका 2/10 1/10 कट जाएगा, 2/1। तो ऐसे करके हम आकलन कर लेंगे कि किस अनुपात में मिलाना है। तो ऐसे करके अनुपात का ज्ञात कर लेते हैं है कि दूध और पानी का अनुपात 4/5 है, दूसरे में 5/1 का है। और दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला दिया जाए कि अब दूध और पानी का अनुपात 5/4 का हो जाए। तो यहां क्या करना है, देखिए सब में दूध और पानी का अनुपात, ये दूध पानी का अनुपात के सबका दूध वाला हिस्सा पहले लिख लेना है। ये 4/4 9 होगा, ये आपको 5/6 हो जाएगा, और ये इसका ऐसा क्या हुआ 5/9 हुआ। अब इसी के बेस को निकाल देना है, जो बड़ा होगा उसी में से छोटे को घटाना है। इसलिए इसमें किसी को भी पहले लिख लीजिएगा, चिन्ह माइनस नहीं रखना है। तो 4/5 9/5 पे सीधे 1/9 आ जा रहा है। यहाँ अंतर है 5/18 होगा, तो 5/18 1/9 9/18 5/2 के अनुपात में इन मिश्रणों को मिलाना होगा, तब वो अनुपात आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आप अभ्यास को समझ लिए होंगे। अब मिश्रण का अगर अनुपात दे दिया जाए और तब अगर पूछ दिया जाए तब हम कैसे करेंगे। जैसे अगर 2 बाल्टी में दूध और पानी है, दोनों में आयतन समान मात्रा में है, एक में 3/1 दूध और पानी का अनुपात है और दूसरे में 2/3 का है। दोनों को 1/3 का अनुपात में मिला दिया गया है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब अनुपात पूछा है, किस अनुपात में मिला गया था, इसके पहले वो अब जिस अनुपात में लगे उसको दिया गया। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें सब में ध्यान रखें दूध पानी का अनुपात हो, दूध वाले हिस्से को तो पहले लिख ले सकते हैं। ये हो जाएगा 3/4 2/5 हुआ, और 1/3 के अनुपात में मिलाना है। तो देखिए अब इसमें ध्यान रखना कि 3/4 हिस्सा दूध है तो 1/4 हिस्सा पानी हो जाएगा। इसमें 2/5 हिस्सा दूध है तो 3/5 हिस्सा पानी होगा। अब पहले दूध 3/5 × 1 और इसमें 2/5 × 3 और यहाँ 1/4 × 1, यहाँ आपको 3/5 × 3। अब इसी को सिंपल करेंगे, 3/4 6/5 नीचे हुआ 1/4 9/5, एलसीएम करके सिंपल कर लेंगे 15 24 और नीचे क्या हो रहा है ये 5 36। तो कितना हुआ 39/41, 20 कट ही जाएगा। तो ये 39/41 के अनुपात आपको प्राप्त होगा। तो नया जो मिश्रण होगा उसमें इस तरह से अनुपात आपको ऐसे करके प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अगर दूसरे से सवाल दिया जाए कि अगर 20 लीटर और 36 लीटर दो मिश्रण है, जिसमें एक 20 लीटर है और एक 36 लीटर है, पहले में जल और स्पीड का अनुपात माने स्पीड और जल का अनुपात 5/7 का है और दूसरे में 7/5 का है। पहले में 3/7 का दिया है और दूसरे में 7/5 का है।
दोनों को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात क्या होगा। थोड़ा सा हट करके है, इसमें मात्रा दे दी गई है, तो पहले तो स्प्रिट की मात्रा ज्ञात कर लें। तो 20 गुणे 3 में 10, 6 लीटर स्प्रिट हो जाएगा, तो 14 लीटर इसमें जल हो जाएगा। दूसरे में 36, 12, 21 लीटर स्प्रिट हो जाएगा, तो 15 लीटर जल हो जाएगा। अब इसी कदर का अनुपात ज्ञात करना है, तो स्प्रिट को पहले लिख रहे हैं, तो 6 और 21, 14 और 15, 27, 29, 27 सबंधे 29 का अनुपात में मिला देंगे। इस मिश्रण में अनुपात कितना होगा 27 सबंधे 29 का। तो हमें उम्मीद है कि इससे